आपका चलो ये ओ अरे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमें पता है कि सीबीएसई ने कल ही नया सिलेबस जो है हम सबको बताया है। ड्यू टू दिस पेंडेमिक सीबीएसई ने सिलेबस में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारी क्लास 10th का एग्जाम जो है वो 2 टर्म में होगा। तो अब ये दोनों टर्म में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे और एनसीईआरटी के बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, या फिर एनसीईआरटी के बुक में से कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक अब हमें एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए ताकि आप नोट डाउन करके रख सके, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए ताकि आपको बाद में भी इसका यूज हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है कि सीबीएसई ने हमें टर्म वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, और हमें ये भी पता है कि टर्म 1 जो होने वाला है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, और टर्म 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव काइंड ऑफ होगा। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर पेंडेमिक रहता है तो क्या सिचुएशन होगी और क्या नहीं। तो अगर जो भी सिचुएशन हो हमें पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए हमें सबसे पहले हमें कोर्स स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन स्कीम रहेगी। स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि हमारा साइंस का जो थ्योरी का पेपर जो होता है वो थ्योरी का पेपर हमारा 80 मार्क्स का होता है। साइंस का थ्योरी का पेपर कैसे होता है, 80 मार्क्स का होता है। और जो इंटरनल असेसमेंट जो रहेगा वो होगा हमारा 20 मार्क्स। तो इस तरीके से हमें टोटल 100 मार्क्स के मार्क्स जो है गेन करना है, और वही 100 मार्क्स जो है हमें 100 मार्क्स में से हमें मार्कशीट में मिलेंगे मार्क्स। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। साइंस में जैसे जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे पास में तीन स्ट्रीम्स होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो इसमें से उन्होंने क्या किया है कि तीनों को टर्म 1 और टर्म 2 में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब टर्म 1 में देखो क्या डिवाइड किया गया है कि टर्म 1 जो है हमारा, ये टर्म 1 है और यहाँ टर्म 2 है। टर्म 1 और टर्म 2 को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मतलब जो ये इतने मार्क्स जो है हमारे, ये है हमारे 40 मार्क्स है, और ये जो है हमारे 40 मार्क्स। तो इन सबको मिलाकर इस तरीके से 40 मार्क्स जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो टोटल हमें मिलेगा 10। हमारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा टर्म 1 का उसमें मिलेंगे 10, और हमारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा टर्म 2 का, इसमें मिलेंगे हमारे 10। इट मीन्स 80 + 10 + 10, सो टोटल ग्रैंड टोटल जो है हमारा 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है। तो पहला जो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 जो ये हमें दिया गया है, ये चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के। ये चैप्टर कौन से, केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कहेंगे हम। चैप्टर 2 हमारा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, और चैप्टर 3 जो है ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इन चैप्टर्स के नाम और साथ में इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट जो आता है, जो सेकंड पार्ट है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ये जो पार्ट है वो है हमारा बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बायोलॉजी के पार्ट में सिर्फ उन्होंने चैप्टर 6 रखा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और उसके बाद में चैप्टर 6 है। और थोड़ी देर बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। उसके बाद में आता है हमारा नेचुरल फिनोमिना, चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर 10 जो है वो है हमारा लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चैप्टर 11 जो है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर जो है ये है हमारे फिजिक्स के चैप्टर्स। फिजिक्स के चैप्टर को इस तरीके से टर्म 1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आते हैं हमारे टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 में देखिए केमिस्ट्री में से उन्होंने इंक्लूड किया है चैप्टर 4 एंड 5। फोर्थ चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, अब हम बायो की तरफ आ जाते हैं। बायो में दिया है इन्होंने चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9।
चैप्टर 8 जो है वो है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और चैप्टर 9 जो है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। इसमें से बायो का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, वो मैं आपको बताती हूँ फिर। उसके बाद में आता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर जो इंक्लूड किया गया है वो है चैप्टर 12 एंड 13। चैप्टर 12 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर 13 जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो दोनों चैप्टर्स जो है ये यहाँ पर ये फिजिक्स को बिलोंग करते हैं, और हाँ ये चैप्टर का वेटेज जो है देखो सबसे ज़्यादा, अगर हम कहेंगे कि बायो और फिजिक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है क्योंकि उनके दो दो चैप्टर्स है, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में आते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये जो हमारा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 15, जो कि है अवर एनवायरमेंट। उस चैप्टर के ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 की दोनों की थ्योरी मिला के 80 मार्क्स हो जाएंगे, फिर इंटरनल असेसमेंट होगा 10+10, और इस तरीके से 100 मार्क्स का हमारा साइंस का पेपर बनेगा। अब हम देखते हैं कि टर्म 1 में जो चैप्टर्स है इसमें से क्या क्या पोर्शन इंक्लूड किया गया है और क्या क्या पोर्शन एक्सक्लूड किया गया है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा फर्स्ट जो है यूनिट वो है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें इंक्लूड किया गया है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। सो इसमें आप देखोगे ध्यान से तो अब हमें पता चलता है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो है केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद में इम्प्लीकेशंस, और यहाँ पर देखिए सभी टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टॉपिक है स्पेसिफिकली कोरोजन एंड रैंसिडिटी जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब ये टॉपिक जो है वो कैसा है, एक्सक्लूडेड है। और स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए जिसमें मैं एनसीईआरटी में टिक करके बताऊं कि आपको कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आपको चाहिए कोई वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 के बारे में, और वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है ये चैप्टर, इस चैप्टर में आप देखोगे कि उन्होंने H+ और OH नेगेटिव आयंस का क्या कंसेप्ट होता है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड्स एंड बेसिस की, उसके एग्जांपल्स यूजेस हमें देखना है। उसके बाद में पीएच स्केल आता है, और इसके बाद में पीएच इन एवरीडे लाइफ, और उसके बाद में हमारे पास में ये आता है सॉल्ट्स का। तो लगभग इसी में से अगर हम देखें तो कोई भी टॉपिक एक्सक्लूड नहीं हुआ है। जो मेजर एक्सक्लूड हुआ है टॉपिक वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है जो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा टॉपिक आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट जो है ये टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूडेड किया है, मतलब ये टॉपिक नहीं हमें पढ़ना है। तो ये हुआ हमारा टर्म 1 का केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम आते हैं हमारे बाकी जो हमारा सेकेंड चैप्टर दिया गया है लाइफ प्रोसेस। सो ये जो हमारा लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर दिया गया है, इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर आ रहा है हमारा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसे कि ये लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में आप जैसे आप सभी ने पढ़ा ही होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो चैप्टर 7 जो है हमारा साइंस का चैप्टर 7 जो कि जिसका नाम हमारे इसमें दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर टोटली जो है एक्सक्लूड किया गया है। मतलब ये चैप्टर टोटली डिलीटेड है, मतलब ये एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है बायो का चैप्टर। ठीक है, अब हम आते हैं
फिजिक्स के चैप्टर्स की तरफ। तो फिजिक्स में देखिए ये बहुत मेजर चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और इसके में कौन कौन से टॉपिक नहीं है, ये हम एनसीईआरटी का जब वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद में है नेक्स्ट है हमारा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो उन्होंने यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब आते हैं हम हमारे टर्म 2 के तरफ, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टर्म में भी कौन कौन से टॉपिक जो है, जैसे अगर हम इस पर आते हैं तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं, और कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टर्म टू पे क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर आ रहा है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और यहाँ पर आएगा चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सो इन दोनों चैप्टर में तो बेटा यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है इसमें भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है रिड्यूस हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में। इसके बाद में आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 में भी ये दोनों चैप्टर हमारे 10 मार्क्स के इंक्लूड किए गए हैं। फिर आते हैं हम बायो की तरफ। बायो में देखिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, ये भी जो चैप्टर्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये इसके कंप्लीट फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने एक फाइल दी गई है, वो फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लास 10th के साइंस का, स्पेसिफिकली साइंस का जो PDF फाइल है वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन जो है टर्म 2 में, तो यहाँ पर देखो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि अवर इन्वायरमेंट है। अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली 5 मार्क्स बताए गए हैं। सो स्टूडेंट जब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो इसके लिए स्पेसिफिक मार्क्स है 5 मार्क्स, और ये चैप्टर काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप इसको प्रॉपरली रीडिंग करते हैं तो ये 5 मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है इंटरनल असेसमेंट के लिए एक टॉपिक दिया है। इसको ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है यहाँ पर जो हमारा दिया गया है इसमें देखिए ये जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये टॉपिक एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट के लिए है। तो क्या कहा है कि इसमें जो है यूनिट 5 में या फिर जो चैप्टर 6 है इसमें आपको ये इंटरनल असेसमेंट होगा। इस टॉपिक का इंटरनल असेसमेंट होगा। आपके सब्जेक्ट टीचर्स जो है किस बेसिस पे लेना चाहते हैं ये आपको बताएंगे, और आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपकी आज की इस क्लास में मैंने आपको जो भी सिलेबस से रिलेटेड समझाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं बस आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, और आपको ये अच्छा लगा है मेरा पढ़ाने का तरीका, और साथ में ही अगर आपको ये लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।